हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है वो इम्पोर्टेंट सेशन क्लास 6 चैप्टर 1 का पार्ट 2 पर होने वाला है। और इस पार्ट 2 में हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं और ग्लोब पर जो इमेजिनरी लाइन बनाया गया है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि इंट्रो में ही बताए थे कि पार्ट 1 में मैप पढ़ना है, जो पार्ट 1 में मैप हम लोग पढ़ चुके हैं, और बताए थे वहां पर कि पार्ट 2 में हम लोग ग्लोब का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अब पार्ट 2 हम लोग उसको अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक बानू, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोब मैपिंग द अर्थ इज लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लेनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। जैसा कि मैप का डिफिनेशन आपको याद होगा कि मैप में हम लोग क्या करते हैं कि एक एरिया को फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अर्थ का मैपिंग करना तो आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ एक फ्लैट नहीं है। क्या अर्थ फ्लैट है? अगर अर्थ फ्लैट होता तो मैपिंग कर देते, अर्थ का मैप बना देते, ग्लोब बनाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो शेप स्फीयर है। शेप कैसा है अर्थ का? स्फीयर है। तो इस कारण से ग्लोब को डिजाइन किया गया ताकि अर्थ को रिप्रेजेंट किया जाए। जैसा अर्थ है, अर्थ के ही जैसा एक शेप बनाया जा रहा है और उसी शेप को हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्लोब कह रहे हैं। देखिए, ग्लोब का यहाँ पर डिफिनेशन है, ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब इज द स्फेरिकल मॉडल। देख रहे हैं ना, ये स्फेरिकल मॉडल है। किसका मॉडल है? अर्थ का मॉडल है। जैसा अर्थ है उसी के जैसा एक मॉडल बनाया गया है और इसी मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, जो एकदम एक्यूरेटली अर्थ के शेप को दिखाता है कि अर्थ का शेप कैसा है। अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट को भी इस पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ओशियन को रिप्रेजेंट किए जाते हैं, या और भी जो दूसरे फिजिकल फीचर है, ज्योग्राफिकल फीचर है, उसको इस ग्लोब पर क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर है। ग्लोब इसलिए बनाया गया ताकि अर्थ के एग्जैक्ट शेप को, जैसा अर्थ दिखता है वैसा ही उसको दिखाया जाए, इसलिए ग्लोब बनाया गया। ठीक है, ग्लोब क्या है? तो इट इज द मॉडल ऑफ अर्थ। इट इज द मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का ही मॉडल है, अर्थ का ही क्या है? मॉडल है। ठीक है, उसके बाद अब चलिए समझते हैं उन कई सारे इमेजिनरी लाइन के बारे में, जो इमेजिनरी लाइन इस ग्लोब पर बनाए गए। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि इस ग्लोब पर कई सारे हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन खींचे गए हैं। ये हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन है। इसके साथ साथ इस ग्लोब पर कई सारे वर्टिकल इमेजिनरी लाइन भी खींचे गए हैं मेरे बच्चा, खींचे गए हैं मेरे प्यारे बंधु। जो हॉरिजेंटल लाइन है उस हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उस वर्टिकल लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये सिर्फ ग्लोब बनाया गया है, तो ग्लोब बनाकर उसको यूं का तो छोड़ नहीं दिया गया है, बल्कि उस पर कई सारे लाइन खींचे गए हैं और उस लाइन का अपना इंपॉर्टेंस है। उस लाइन के माध्यम से हम लोग कई सारे चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग लैटिट्यूड को जान लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को जान लेते हैं, और लॉन्गिट्यूड को जान लेते हैं, और वर्टिकल लाइन को जान लेते हैं। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लैटिट्यूड। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लैटिट्यूड। देखिए, लैटिट्यूड के बारे में क्या बोला गया? लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन। Latitudes are the horizontal imaginary line that run from east to west. A north, a south, a east, a west. क्या बोला गया कि लैटिट्यूड एक हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन जो ईस्ट से वेस्ट की ओर रन कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर रन कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर रन कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बातें स्पष्ट होना चाहिए। अब जो हॉरिजेंटल लाइन कितने बनाए गए हैं,
नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन कितने हैं, अगर उसकी बात कर लिया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि एक जो लाइन है उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जा रहा है, और ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इस पूरे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, कई सारे हॉरिजेंटल लाइन बनाए गए, कई सारे कितने बनाए गए उसकी चर्चा कर रहे हैं। पहला 0 डिग्री है, और ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इस ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऊपरी हिस्सा को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऊपरी हिस्सा को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं, और निचली हिस्सा को हम लोग क्या कह रहे हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। निचली हिस्सा को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं, ठीक है। और ऊपर में जो लैटिट्यूड है उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 0 डिग्री के नीचे में जो लैटिट्यूड है उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में एस साउदर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, ठीक है। ये तो बातें हो गई। अब है कि कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड हैं, कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड है, तो 0 डिग्री से लेकर ऊपर तक नॉर्थ पोल तक कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड है, 90, और 0 डिग्री से लेकर साउथ पोल तक कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड है, तो यहां भी 90 है। तो 90 ऊपर, 90 नीचे, और एक आपका इक्वेटर हो गया, तो एक ए रख लेते हैं। अब टोटल इसको जोड़िएगा तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना आ जाएगा, 181। नंबर ऑफ लैटिट्यूड मेरे भाई कितना है, 181 है। 0 डिग्री से ऊपर 90 लैटिट्यूड, और 0 डिग्री से नीचे 90 लैटिट्यूड, और फिर एक इक्वेटर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल हो जाएगा 181। ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की अगर चर्चा कर लिया जाए, बातें कर लिया जाए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। पहला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमारा इक्वेटर है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जान रहे हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। अगर सेकेंड की बात कर लिया जाए, पहले हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं, तो 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ कर लीजिए, या 23.5 डिग्री नॉर्थ कर लीजिए। तो 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये दूसरा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हो गया, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। फिर ऊपर आगे बढ़िए, 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये सेकेंड ऊपर में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। और फिर 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। तो ये तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हो गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब चलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की चर्चा कर लेते हैं। तो फिर से 23 होल 1/2 डिग्री साउथ में आइए, तो यहाँ पर जो ये मिलेगा 23 होल 1/2 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब नंबर का वैल्यू सेम है 23 होल 1/2 डिग्री, लेकिन जब नॉर्थ में है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में है तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वही 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ में है तो उसको आर्कटिक सर्कल कहेंगे, अगर साउथ में है तो उसको क्या कहेंगे, अंटार्कटिक सर्कल। और 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री ईस्ट आपका क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, दीज आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है मेरे भाई, लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंस को जानेंगे। अभी लैटिट्यूड क्लियर होना चाहिए। लैटिट्यूड इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन है, इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन है जो ग्लोब पर, जो अर्थ पर खींचे गए हैं, ठीक है ना। टोटल कितना है और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड कितना है, वो चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड जो हमारा था वो हॉरिजेंटल लाइन था, और लॉन्गिट्यूड जो हमारा है, लॉन्गिट्यूड लंबा, लॉन्गिट्यूड जो है वो वर्टिकल लाइन है। लॉन्गिट्यूड क्या है, वर्टिकल लाइन है। लॉन्गिट्यूड क्या है, वर्टिकल लाइन है।
ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, जो वर्टिकल लाइन नॉर्थ पोल को ज्वाइन कर रहा है, किससे ज्वाइन कर रहा है? साउथ पोल से ज्वाइन कर रहा है। इसी वर्टिकल लाइन को मेरे भाई क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। एक वर्टिकल लाइन जो नॉर्थ पोल को किससे ज्वाइन कर रहा है? साउथ पोल से। इसको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अगर टोटल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात कर लिया जाए तो 360 है। टोटल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है यहाँ पर? 360 है, क्योंकि ये यहाँ पर भी एक 0 डिग्री, देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ भी है, और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं। जैसे वहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड था तो उसको इक्वेटर कह रहे थे, यहाँ पर जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं। और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में, इस 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेगा, और इसके वेस्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो 0 डिग्री है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो कहाँ से पास होता है? तो ग्रीनविच लंदन में एक जगह है, जगह का नाम क्या है? रॉयल ऑब्जर्वेटरी। 0 डिग्री जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है जिसको प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, ये कहाँ से पास होता है? तो ग्रीनविच से पास होता है। कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच से पास होता है, जो कहाँ पर है? लंदन में है। ठीक है, इसके ईस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड है और इसके वेस्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड है। अब टोटल कितना हो गया? 360। टोटल कितना हो गया? 360 हो गया। और ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इस ग्लोब को ये भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस वाले हिस्से को हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं और इस वाले हिस्से को हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं। ठीक, ओके, चीजें स्पष्ट। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी इस ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और जो 180 जो इधर जाएगा ईस्ट और 180 वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड होगा, वो लाइन एक्चुअल में एक ही है। वो लाइन एक्चुअल में एक ही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। बात स्पष्ट होना चाहिए। ये हुआ आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? तो लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन है। ठीक है, इस यहाँ भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या कह रहे हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके ओके ओके, दिस इज ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब पार्ट 3 में हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने वाले हैं।